लेसन का नाम है द स्नेक विद गोल्डन टेल। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज इन आसाम। एक बार की बात है, एक किसान, फार्मर मतलब किसान, कहाँ रहता था? आसाम में एक विलेज में, एक विलेज, आसाम में एक गांव था, वहाँ रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही हैड अ वाइफ, उसकी एक पत्नी थी। हुज नेम वॉज लक्ष्मी, जिसका नाम लक्ष्मी था। एंड दे हैड 7 सन्स, और उनके 7 लड़के थे। सन्स मतलब बेटे। द फार्मर एंड हिज वाइफ वर्कड वेरी हार्ड टू रन देयर फैमिली। फार्मर और उसकी पत्नी बहुत मेहनत करते थे अपना घर चलाने के लिए। घर चलाने के लिए मतलब कमाना, पैसा कमाना और बच्चों को खिलाना, दौड़ना नहीं। एवरी डे, हर रोज, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक, फार्मर वर्कड इन हिज फील्ड, जो फार्मर था, किसान था, वो अपने खेतों में काम करता था। लक्ष्मी लुक्ड आफ्टर द होम, और लक्ष्मी घर में देखभाल करती थी, मतलब वही खाना बनाना जो और लेडीज़ के काम होते हैं, खाना बनाना है ना, वो सब, सफाई करना, वो सब हाउस होल्ड कोर्स। दे स्वेप्ड द हाउस, शी स्वेप्ट द हाउस, वो घर की सफाई करती थी। फेच्ड वाटर फ्रॉम द रिवर, नदी से पानी लाती थी। गैदर्ड फायरवुड, चूल्हे के लिए जो लकड़ियाँ होती हैं ना, जो जलती हैं, वो इकट्ठी करती थी। इन द जंगल, जंगल में। कुक्ड फूड फॉर द फैमिली, और फैमिली के लिए खाना बनाती थी। बट द 7 सन्स वर द लेजिएस्ट यंग मैन एवर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड। लेकिन वो जो 7 बेटे थे, वो सबसे आलसी थे। कहते पूरे वर्ल्ड में जो भी पैदा हुए होंगे ना, उनमें सबसे ज़्यादा आलसी थे वो बच्चे। दे डिड नथिंग एट ऑल, एट ऑल कुछ भी नहीं करते थे, नथिंग कुछ भी नहीं करते थे वो, टू हेल्प ईदर हर फादर और देयर मदर, अपनी माँ की मदद करें या अपने फादर की मदद करें, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। ऑल दो द फैमिली वॉज सो पुअर, जबकि फैमिली जो थी वो बहुत गरीब थी। दिस मेड देयर मदर वेरी सैड, तो इसी वजह से कि वो बच्चे जो थे आलसी थे, इसकी वजह से उनकी माँ जो थी वो बहुत दुखी थी। एंड शी प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प, और वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि मदद करे। क्या कहती थी? ओ गॉड गिव मी अनदर सन, मुझे दूसरा बेटा दे दो, ठीक है, अ सन हु मे हेल्प अस, और वो बेटा जो हमारी हेल्प करे। द पीपल ऑफ द विलेज सेड दैट हर नेक्स्ट चाइल्ड वुड सर्टेनली बी लकी चाइल्ड। तो जो विलेज के लोग थे ना, वो उसे कहते थे कि जो उनका अगला बच्चा होगा वो जरूर उनके लिए लकी होगा। सर्टेनली मतलब श्योरली, ज़रूर। द फार्मर एंड हिज वाइफ फेल्ट श्योर, अब फार्मर और उसकी वाइफ को भी महसूस होने लगा पक्का कि दे वुड गेट अ सन, उनको एक बेटा मिलेगा, हु वुड बी डिफरेंट फ्रॉम 7 सन्स दे हैड, जो उनके 7 बेटे हैं वो बेटा उनसे बिल्कुल अलग होगा। बट वही, व्हेन द नेक्स्ट बेबी वॉज बॉर्न इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बेबी एट ऑल। अब जब नेक्स्ट बेटा हुआ वो ऑर्डिनरी बेटा नहीं था, इट वॉज अ लॉन्ग स्नेक। क्या था वो? एक बहुत लंबा सांप था। एज सुन एज द स्नेक वॉज बॉर्न, और जैसे ही स्नेक पैदा हुआ, इट क्रॉल्ड आउट ऑफ द हाउस, वो हाउस से क्रॉल मतलब सांप क्रॉल करता है ना, रेंगता है, बाहर आया। एंड डिसअपियर्ड इनटू द जंगल, और वो जंगल में चला गया। लक्ष्मी वॉज वेरी सैड, अब लक्ष्मी बहुत दुखी हुई कि अ स्नेक हैड बीन बॉर्न टू हर, उसने किसको पैदा किया है? स्नेक, मतलब उसका एक स्नेक बच्चा पैदा हुआ है। शी वॉज इवन मोर सैड, और वो और ज़्यादा दुखी हुई, दैट द स्नेक हैड रन अवे, जब वो स्नेक चला गया, उसे छोड़ के चला गया। शी क्राइड एंड क्राइड फॉर मैनी डेज, वो बहुत दिनों तक रोई। बिकॉज हर लक वॉज सो बैड, क्योंकि उसका लक बहुत बेकार था, अनलकी थी वो। एक रात लक्ष्मी हैड अ ड्रीम, उसको एक सपना आया, ड्रीम मतलब सपना, दैट हर स्नेक सन वॉज लाइंग ऑन हर लैप, कि उसका जो स्नेक वाला बेटा है वो उसकी गोदी में लेटा हुआ है, बैठा है। डोंट बी सैड अबाउट मी मदर, और क्या कह रहा है? मेरी लिए तुम दुखी मत हो। आई हैव बीन बॉर्न अ स्नेक बिकॉज ऑफ अ कर्स। कर्स मतलब होता है शाप, जब बुरा बोल देते ना, जैसे साधु संत होता है ना, मैं शाप देता हूँ, तो वही कहते हैं उस कर्स के कारण ही मैं स्नेक पैदा हुआ हूँ। वट कर्स? शी आस्क्ड हिम, उसने कहा क्या शाप मिला है तुम्हें? आई वॉज वेरी रिच मैन, ही रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, कह रहा मैं बहुत अमीर आदमी था। एंड आई हैड स्टोर्ड अप अ लॉट ऑफ गोल्ड, मैंने बहुत सारा गोल्ड जमा कर रखा था। बट आई डिड नॉट गिव एनीथिंग टू एनीवन, लेकिन मैंने किसी को कुछ भी नहीं दिया। नॉट इवन टू माई मदर, इवन मेरी मम्मी को भी मैंने कुछ नहीं दिया। शी डाइड फॉर वॉन्ट ऑफ फूड, यानी वो खाना चाहती थी लेकिन मैंने से खाना भी नहीं दिया, तो वो वॉन्ट ऑफ फूड मतलब भूख के कारण वो मर गई। वाइल आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी हिडन अवे, और जबकि मेरे पास इतने पैसे थे जो मैंने छुपा रखे थे। इट वॉज बिकॉज आई कमिटेड दिस ग्रेट सिन, सिन मतलब होता है अपराध,
पाप, सॉरी पाप। तो कहता है इसलिए मैंने ना ये बहुत बुरा पाप किया था, तो इस वजह से मैं स्नेक के रूप में पैदा हुआ। वैसे स्नेक्स का जानते हो, मोस्टली कहते हैं स्नेक्स वहाँ होते हैं जहाँ सोना होता है, जहाँ गोल्ड होता है ना नीचे, वहाँ स्नेक्स होते हैं। नाउ आई शैल पे फॉर माई विगनेस। अब कहता है मैं अपने उसी, जो मैंने इतना बुरा किया है उसी के लिए मैं अब पे कर रहा हूँ, मतलब भोग रहा हूँ, बाय गिविंग यू एवरीडे 1 इंच ऑफ गोल्ड। और कैसे? मैं तुम्हें रोज 1 इंच गोल्ड का दूंगा। 1 इंच ऑफ गोल्ड, हाउ, कैसे? लक्ष्मी ने कहा कैसे दोगे तुम? एवरीडे सेट द स्नेक। स्नेक कहता रोज दूंगा। आई शैल कम टू योर हाउस फॉर अ कप ऑफ मिल्क। मैं तुम्हारे घर आऊँगा 1 कप मिल्क के लिए। एंड व्हेन आई हैव ड्रंक इट, और जब मैं उसे पी लूँगा, यू मस्ट कट ऑफ एन इंच ऑफ माई टेल। तुम मेरी 1 इंच टेल काट लेना। इट विल टर्न इन टू गोल्ड, वो गोल्ड में बदल जाएगी। बट इट विल हर्ट यू माई चाइल्ड। वो कहती लेकिन मैं काटूंगी, अब वो तो मदर है ना, वो कह रही मैं अगर तुम्हारी टेल काटूंगी तो तुम्हें दर्द होगा। लक्ष्मी रोई फिर। नो मदर सेड द स्नेक। स्नेक ने कहा नहीं, इट विल नॉट डू मी एनी हार्म, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। द ड्रीम वॉज ओवर। अच्छा वो सपना खत्म हो गया। द वॉमन गॉट अप, वो औरत उठी, एंड लुक्ड टू सी इफ स्नेक वॉज इन द रूम, और देखने लगी क्या, इफ मतलब अगर मतलब कि स्नेक जो है वो रूम में है। इट वॉज नो वेयर, वो कहीं भी नहीं था। स्टिल शी बिलीव्ड, विश्वास, बिलीव्ड मतलब विश्वास, फिर भी उसे विश्वास था अपने सपने पे। वो कहती थी कि सपना सच होगा। शी न्यू इट वुड कम ट्रू, तो वो जानती थी कि ये वो सपना उसका सच होगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी प्लेस्ड अ कप ऑफ मिल्क ऑन द फ्लोर ऑफ हर रूम। अब अपने रूम के फ्लोर पे उसने एक मिल्क रख दिया। एंड वेटेड पेशेंटली फॉर द स्नेक टू कम, और वेट करने लगी पेशेंटली मतलब धैर्य से, आराम से उसका स्नेक के आने का। सून स्नेक केम इन, जल्दी स्नेक आ गया। एंड ड्रैंक ऑफ ऑल द मिल्क, और उसने पूरा दूध पी लिया। देन शी लुक्ड एट हिज मदर, अब उसने अपनी माँ की ओर देखा। लक्ष्मी न्यू दैट द स्नेक वॉज आस्किंग हर टू कट ऑफ एन इंच ऑफ हिज टेल। तो लक्ष्मी जानती थी कि वो जो स्नेक है वो उसे कह रहा है कि 1 इंच टेल मेरी काट लो। हर हैंड ट्रेम्बल्ड, अब वो उसके हाथ कांप रहे थे। एज शी हेल्ड द नाइफ, जैसे उसने नाइफ पकड़ा। बट शी रिमेंबर्ड हर ड्रीम, लेकिन उसे अपने सपने की याद आ गई। एंड क्विकली कट एन इंच ऑफ स्नेक टेल, और स्नेक की टेल काट ली। द पीस इमीडिएटली टर्न इनटू गोल्ड, और वो पीस जल्दी किस में टर्न हो गया? गोल्ड में। द स्नेक वेंट अवे एंड डिसअपियर्ड इनटू द जंगल, और स्नेक फिर से जंगल में चला गया। फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स, अब उस दिन से आगे से, तब उसी दिन से स्नेक वेंट टू द हाउस एवरी मॉर्निंग। रोज सुबह स्नेक जो था वो कहाँ जाता था? घर जाता था। ड्रैंक मिल्क, वहाँ वो पहले दूध पीता था जब लक्ष्मी उसकी कट ऑफ एन इंच ऑफ हिज टेल, उसकी टेल का 1 इंच काट लेती थी। नाउ द फैमिली वॉज नो लॉन्गर पुअर, अब जो वो फैमिली थी वो गरीब नहीं थी। दे ऑल हैड इनफ टू ईट, उनके पास बहुत कुछ था, जितना चाहिए खाने को था। एंड गुड क्लोथ्स टू वियर, और अच्छे कपड़े थे पहनने को। द 7 सन्स बिगेन टू एंजॉय देमसेल्फ, वो 7 लड़के खूब मजे करने लगे। दे बिगेन टू स्पेंड मनी फ्रीली, अब वो आराम से पैसा खर्च करने लगे। दे स्पेंड मोर एंड मोर, अब वो ज़्यादा और ज़्यादा खर्च कर रहे थे। सून दे फाउंड दैट द दे शेयर रिसीव्ड आउट ऑफ 1 इंच गोल्ड वॉज नॉट इनफ फॉर दम, मतलब अब वो इतना खर्चा करने लगे कि जल्दी ही उन्हें महसूस होने लगा, उन्हें पता चला कि जो शेयर अब उनको मिलता है 1 गोल्ड में से, वो उनके लिए काफ़ी नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खर्चीले हो गए। वी गेट 1 इंच ऑफ गोल्ड एवरी डे, कहते हमें रोज, लक्ष्मी ने कहा हमें रोज 1 इंच गोल्ड मिलता है। वी मस्ट मेक डू इट वट वी हैव, तो कहते जो हमारे पास है उसी में हमें गुजारा करना चाहिए। द एल्डेस्ट बॉय सेड आई एम श्योर अवर स्नेक ब्रदर वुड नॉट माइंड, तो बड़ा बेटा कहता है मुझे पक्का विश्वास है कि जो स्नेक ब्रदर है वो बुरा नहीं मानेगा। इफ़ यू कट ऑफ मोर देन 1 इंच ऑफ हिज टेल, अगर 1 इंच से ज़्यादा आप उसकी टेल काट लोगी तो वो बुरा नहीं मानेगा। ही कैन अंडरस्टैंड अवर डिफ़िकल्टी, वो हमारी मजबूरी समझेगा। एंड आई एम श्योर, और मुझे पक्का विश्वास है, ही वुड बी ओनली टू विलिंग टू हेल्प अस, और वो हमारी पक्की मदद करेगा। विलिंग मतलब वो चाहेगा हमारी मदद करना। नो, लक्ष्मी ने कहा आई कुड नॉट पॉसिबली मेक 1 मोर देन 1 इंच, तो कहती नहीं मैं 1 इंच से ज़्यादा नहीं काटूंगी, यहाँ इसका ये मतलब है कुड नॉट पॉसिबली टेक, 1 इंच से ज़्यादा मैं नहीं ले सकती। बट द सन्स वुड नॉट गिव हर एनी पीस, लेकिन मतलब उन बच्चों ने उसे बार बार बोल बोल के परेशान कर दिया। डिड नॉट गिव हर एनी पीस मतलब उसे परेशान कर दिया। पीस मतलब जो शांति होता है, मतलब उसे कोई शांति नहीं मिली, मतलब कि बच्चे उसे बार बार परेशान कर रहे थे कि नहीं आप 1 इंच से ज़्यादा काटोगी। डे आफ्टर डे,
अब पेस्टर्ड मतलब भी वही परेशान करना, ठीक है ना, बार बार वो उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। दे अर्ज्ड विद हर टू टेक मोर देन 1 इंच ऑफ स्नेक टेल, और क्या कह रहे थे, वो दबाव डाल रहे थे कि 1 इंच से ज़्यादा की टेल आप लो। एंड वन डे लक्ष्मी, एक दिन लक्ष्मी, अब बार बार बच्चे कह रहे थे हर रोज, तो वो एक दिन एग्री हो गई। परहैप्स इट वॉन्ट डू एनी हार्म, उसने सोचा शायद, परहैप्स मतलब शायद, इससे कोई उस स्नेक को नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट डे जब स्नेक आया, शी गेव हिम मिल्क, जैसे रोज एज यूजुअल जैसे देती थी वैसे उसने उसे मिल्क दिया। शू नाइफ निकाला, कट ऑफ 2 इंच, कितनी काट ली, 2 इंच टेल। इमीडिएटली द स्नेक स्टार्टेड ब्लीडिंग, और स्नेक को क्या हुआ, खून निकलने लगा। विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स के अंदर ही वॉज डेड, वो मर गया। हिज मदर ग्रेटली शॉक्ड, अब माँ को बहुत हैरानी हुई। एंड वॉज प्लंग्ड इन टू डीप सॉरो, और वो बेचारी डीप सॉरो, दुख, ठीक है, सैडनेस में, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ, ठीक है, एंटर्ड या है ना, फेल इन टू डीप सॉरो, बहुत दुखी हुई इसका मतलब। हर 7 सेम्स केम एंड फाउंड हर वीपिंग, अब बच्चे बाहर आए सातों, उन्होंने देखा माँ रो रही है। दे टुक द 2 इंच ऑफ द टेल विच हैज़ बीन कट ऑफ, उन्होंने वो 2 इंच टेल उठाई जिसको उसकी माँ ने काटा था। बट दे फाउंड इट हैड नॉट टर्न इन टू गोल्ड, इट हैड नॉट टर्न इन टू गोल्ड, लेकिन उन्होंने देखा कि वो गोल्ड में टर्न नहीं हुई है। दे क्राइड वी हैव नो गोल्ड, हमें अब गोल्ड भी नहीं मिलेगा, स्नेक भी डेड है। देन दे बिगेन टू वीप, और वो भी रोने लगे, ठीक है ना।